साहिबंद की सतनाम। सभी भक्तात्माओं को सत साहिब जी, सत श्री अकाल जी। सभी भक्तों को दास का राम राम जी। तो दोस्तों, अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 क्या है उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छी वाणी है और सभी भक्त समाज इस वाणी से परिचित भी है। तो इसका उत्तर यह है कि गुरु के द्वारा ईश्वर का साक्षात हो जाए तो गुरु की बलियारी है, क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन हमें करा दिए। अगर उन्होंने दर्शन नहीं कराए तो ऐसा कहने मतलब एक धोखा है हमारे साथ में, क्योंकि इस वाणी का सभी उपयोग लेते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब इसको और अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं कि जैसे पूछा जाए कि बाप पहले पैदा होता है या बेटा, तो प्राय यही उत्तर दिया जाता है कि पहले बाप पैदा होता है और फिर बेटा पैदा होता है। परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो पैदा होने से ही उसकी बाप की संध्या होती है, क्योंकि जब तक अगर बेटा नहीं हो तो उसकी बाप संध्या सिद्ध नहीं होती। ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि बाप कब होगा? बेटा पैदा होने के बाद में बाप होगा, उससे पहले वो बाप नहीं है। तो इस वाणी के ऊपर थोड़ा विचार करें, क्योंकि आजकल के गुरु क्या करते हैं, हमें ये जो कथावाचक है ये कबीर के नाम पे, परमात्मा के नाम पे भोली बाली जनता है, जीवात्मा है, मतलब उनके साथ में ऐसा खेल खेलते हैं ना, जैसे इन्होंने ये कलयुग के जो कथावाचक है, इन्होंने तो आज के कसाई को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे ही शिष्य को बोध ईश्वर साक्षात्कार होने से ही उसकी गुरु संध्या सिद्ध होती है। अगर ईश्वर से साक्षात नहीं करवाया, अगर शिष्य को बोध नहीं होता है, तो उस गुरु की संध्या सिद्ध नहीं होती है और वो गुरु सिर्फ एक नाम मात्र गुरु है, उसका खुद का कोई प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे दास ने पहले भी बताया था, जैसे कबीर साहब का अपना खुद का प्रैक्टिकल, अपना खुद का अनुभव था। जैसे गरीबदास जी, जो भी कबीर पंथ के अंदर जितने भी संत महापुरुष आए हैं, उन सब से आप परिचित हो। और जब सनातन धर्म की बात आती है तो सनातन धर्म में भी ऐसे संत आए हैं, ठीक है, जिनके बारे में अभी आपको मालूम नहीं है। दास आने वाले समय में उनसे परिचित करवाने की कोशिश करेगा। अनंत संत आए हैं और उन्होंने उस परम पद को प्राप्त किया है। अब प्रश्न नंबर 12 को लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि क्या गुरु का पूजन करना चाहिए, ध्यान करना, उनका जूठन लेना, चरण रंज लेना, चरणामत लेना कहाँ तक उचित है? अब इसको प्रेम से समझना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये जो गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, गुरु पद, गुरु भाव और गुरु समर्पण, ये हमारे जीवन की एक महत्व कड़ी है। और जिन भी संत महापुरुषों ने इस महत्व कड़ी को समझा है, आगे चलकर वही पार हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी विवेक शक्ति का जोर लगाया है और वो कहीं पर भी छल और कपट का शिकार नहीं हुए हैं। छल और कपट का शिकार होना ही हमारी विवेक बुद्धि, मतलब कितनी समझदार है हम, कितने समझदार है, कहने का मतलब आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाओगे। अब इसका उत्तर ये है कि ये सब भगवान के प्रति ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे भगवान ही विग्रह का पूजन करे, भगवान के ही विग्रह का पूजन करे, भगवान का ही ध्यान करे, भगवान को ही भोग लगाए, ठीक है, और भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करे। ये कहाँ तक है? ये है वहां तक है जहां तक जैसे हम भक्ति के अंदर घुसते हैं ना, ठीक है, ये प्रथम प्रक्रिया है। जो इसकी आगे की विशेषता है वो धीरे धीरे समझ में आती है।
और वैसे भगवान को जो भोग लगाने की विधि है वो मतलब है ना, हमें मूर्ति में नहीं पजना है। ठीक है, कई क्या करते हैं मूर्ति में पच जाते हैं, ये समझ में आएगा धीरे धीरे आपके। जहाँ भगवान की लीला है वहीं की रंज का आदर करें, सालग्राम आदि की चरना मत ले, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा का ही आदर करें। तात्पर्य है कि सबसे महान एवं पवित्र भगवान ही है, उनके समान कोई नहीं, और नहीं हुआ है, नहीं होगा और नहीं हो सकता है। अतः उनके शरण होकर उनका ही पूजन और ध्यान हमें करना चाहिए। देखो यहाँ पर जो हमारा जो विवेक है ना, उसका लेवल भी यहाँ पर का जाता है। जैसे कि आपने भगवान को भोग लगा दिया मूर्ति को, तो विचार करो आपने किसको भोग लगाया है। ठीक है, जैसे गीता जी में लिखा है ना, जो मुझे जिस रूप में मानता है मैं उसे उसी रूप में मिल जाता हूँ। तो थोड़ा समय लग सकता है आपको समझने में, पर आप चिंता न करें। गुरुपद, गुरुभाव और गुरु सेवा, ये जिसके भी समझ में आई है ना, ये चीजें अच्छी तरह से उसके समझ में आएगी। भगवान का शरीर तो चिन्मय और अविनाशी होता है। ठीक, अब अविनाशी को भोग कैसे लगेगा ये समझना जरूरी होता है। पर महात्मा का शरीर पंच भौतिक होने के कारण जड़ और विनाशी होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि संत महापुरुषों को काटा गया है। इसलिए ये दास कहता है कि जो गुरु भाव, गुरु भक्ति और गुरु सेवा, ये समझ में आएगा आपको। भगवान ही सर्वव्यापी है, अतः वह चित्र में भी है, परंतु महात्मा की सर्वव्यापकता शरीर से अलग भगवान की सर्वव्यापकता के ही अंतर्गत होती है। यहाँ पर संतों को भी साथ में लिया है, उन महात्माओं को भी साथ में लिया है। एक भगवान के अंतर्गत संपूर्ण महात्मा है। जो भी महात्मा गण हैं वो उस परमेश्वर के ही संपूर्णगत आते हैं, उनके ही अंतर्गत आते हैं। अतः भगवान की पूजा करने से संपूर्ण महात्माओं की पूजा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो गुरु भाव की महिमा है उसे हमें समझना पड़ेगा। अगर महात्माओं के हाड़ मांस में शरीर की तथा उनके चित्रों की पूजा होने लगे तो इससे भगवान की ही पूजा में बाधा लगती है, जो महात्माओं के सिद्धांत से सर्वथा विरुद्ध है। क्यों महात्मा इन शब्दों का प्रयोग भी लेते हैं, परंतु हम नहीं समझ पाने की वजह से हमारे साथ में चोट होती है। कारण है कि महात्मा संसार में लोगों को भगवान की ओर लगाने के लिए आते हैं, अपनी ओर लगाने के लिए नहीं। जो लोगों को अपनी ओर अपनी पूजा ध्यान आदि में लगाते हैं वह तो सबसे बड़े पाखंडी है। तो गुरु सेवा, गुरु भाव, ये जो स्थिति है इसे हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इस इतने से प्रश्न नंबर 12 के अंदर गुरु भाव, गुरु सेवा और गुरुपद को लेकर दास ने 8 से 10 बार बोल दिया है। ये इसके ऊपर खुल के बात करेंगे आने वाले समय में। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मलमूत्र पैदा करने वाली एक मशीन है जो सबके समान है। सब 5 तत्व के पुतले हैं। गुरु का शरीर और हमारा शरीर उन्हें 5 तत्वों से बना है। ठीक है, पर जो गुरुपद है क्या, उस गुरुपद को समझने के बाद में हमारी जो आंतरिक दृष्टि है वो हमारी आंतरिक दृष्टि उस 5 तत्व के शरीर को नहीं देखते हुए उस मूल गुरु तत्व के भेद को जब जान जाती है तब हमें गुरु सेवा, तो ये चीजें हमारे बाद में समझ में आती है। गुरु सेवा और गुरुपद, चाहे इस 5 तत्व के पुतले को बढ़िया से बढ़िया भोजन खिला दो तो वह मल मूत्र बनकर निकलेगा, और बढ़िया से बढ़िया शरबत पिला दे तो वह भी मूत्र बनकर निकलेगा। मतलब इस जो 5 तत्व का शरीर है इसको हम ये सही ढंग से नहीं समझने का वो होता है, और आजकल संसार में यही तो हो रहा है। इसलिए तो ये जीव विचलित है, क्योंकि कथावाचक इसको समझा नहीं सकते। इसलिए हमारे साथ में मतलब इस तरह की घटना घटती है।
और हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी बैल की तरह हमारे विवेक को मार के बस उनके साथ में चल पड़े। तो इसलिए ये भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोय, इसलिए संत महापुरुषों ने इन वाणियों का सहारा लिया। कामी क्रोधी लोभी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोय। तो बढ़िया से बढ़िया भोजन कराने के बाद में भी क्या वो मल बनकर निकलेगा, और बढ़िया से बढ़िया शरबत पिला दो तो वे मूत्र बनकर निकलेगा। जब तक प्राण है तब तक तो ये शरीर मल और मूत्र पैदा करने की एक मशीन है, और प्राण निकल जाने के बाद में ये एक मुर्दा है। वास्तव में ये शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, मुर्दा बन रहा है। इसमें जो भी वास्तविक तत्व चेतन जीवात्मा है उसका चित्र लिया नहीं जा सकता। चित्र उस शरीर का लिया जाता है जो प्रतिक्षण बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। अतः शरीर भी चित्र लेने के बाद वैसा नहीं रहता जैसा चित्र लेने के समय था। इसलिए चित्र की पूजा असत नाशवान की पूजा हुई। शरीर के चित्र में प्राण नहीं रहते, इसलिए शरीर का चित्र मुर्दे का भी मुर्दा हुआ। हम जिस मनुष्य को महात्मा मानते हैं वह अपने शरीर से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाने से ही महात्मा है। इसको थोड़ा प्रेम से समझो। हम जिस मनुष्य को महात्मा मानते हैं वह अपने शरीर से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाने से ही महात्मा है। कैसे है? क्योंकि हमने जिनको गुरु माना है ऐसा आचार्य जिन्होंने अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, और जिन्हें मतलब वो आत्मज्ञान से परिपूर्ण है और वो परमात्मा तत्व के भेद को जानने वाले हैं। शरीर से संबंध रखने के कारण नहीं, ठीक है? क्योंकि हमने जिनको गुरु माना है, जो शरीर से संबंध रखने के कारण हमने उनको गुरु नहीं माना है, ठीक है? इतनी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए गीता जी हमें ये बार बार उपदेश देती है कि गुरु बनाने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। महात्मा कभी शरीर में सीमित होता ही नहीं, अतः उनके अविनाशी सिद्धांतों और वचनों पर ही श्रद्धा होनी चाहिए, नाशवान शरीर या नाम पर नहीं। नाशवान शरीर और नामों में तो मोह होता है, श्रद्धा नहीं होती। ये जो शब्द है ना, ये बड़े ठोस शब्द हैं, तो प्रेम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। समझ में नहीं है तो बार बार सुनना। अतः भगवान के अविनाशी दिव्य अलौकिक विग्रह की पूजा ध्यान आदि को छोड़कर नाशवान भौतिक शरीरों की पूजा ध्यान आदि करने से न केवल अपना जीवन निरर्थक होता है परंतु अपने साथ महान धोखा भी होता है। यहाँ पर क्या है, कबीर साहब जी की कोई वाणी का सहारा भी ले सकता है कि मूर्ति पूजे, भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो उसके लिए आपको गीता जी का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इस वाणी का सहारा लेके अपने विवेक से बोल सकते हो। क्योंकि मुझे मालूम है जैसे ही आप गीता जी पढ़ोगे आप पूरी तरह से जाग जाओगे, क्योंकि ये वाणी ही तो जाड़ है। कबीर साहब ने भी गलत नहीं बोला है। कबीर साहब ने क्या बोला है, हमने मूर्ति को मूर्ति मान लिया, हमने शरीर को शरीर मान लिया, तब हमारे साथ में ये धोखा बनता है। आजकल के ज़माने में तो गुरु का पूजन ध्यान आदि करने में विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसमें धोखा होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती। अपनी पूजा कराने वाले, अपने नाम का जप एवं शरीर का ध्यान कराने वाले अपनी जूठन चरण रज चरना मर्त देने वालों से जहाँ तक बने दूर रहना चाहिए, उनसे हमें बचना चाहिए। कारण कि इसमें ठगे जाने की पूरी संभावना होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कपट मुनि से प्रताप बानु, साधु वेशधारी रावण से सीता जी और काल नेमी से हनुमान जी ठगे गए थे। जो साधक है, पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले हैं, उनको अपनी पूजा आदि नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि इससे तपोबल क्षीण होता है। ये देखो, ये संत महापुरुषों के लिए जो अपने आप को गुरु कहते हैं ना, उनके लिए गीता जी में कितना अच्छा मैसेज है। जो साधक पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले हैं उनको अपनी पूजा आदि नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि इससे तपोबल क्षीण होता है और पारमार्थिक उन्नति में बाधा लगती है। अतः साधक को इन बातों से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। साधुओं को तो इन बातों से विशेष सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि जो अपनी पूजा आदि करवाने वाले हैं उसका तप साधन पुष्ट नहीं होता, जैसे अधिक दूध देने वाली गाय पुष्ट नहीं होती। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 ये है कि कई साधु अपने आप को भगवान कहा करते हैं, क्या ये उचित है? तो इस कलयुग के अंदर एक होड़ सी मची हुई है। हम किसी का नाम नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि कई साधु अपने को भगवान कहा करते हैं, क्या ये उचित है? इसका उत्तर यह है कि अपने को भगवान कहने वाले प्राय पाखंडी ही होते हैं। वह केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभ के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही ऐसा स्वंग बनाते हैं। भगवान का यह स्वभाव नहीं है कि वे अपने आप को भगवान नाम से प्रसिद्ध करें। जो अपने को भगवान कहते हैं वे भगवान नहीं हो सकते। इसका जिक्र रामायण में भी आया है। वाल्मीकि रामायण के आध्यात्मिक रामायण और रामचरितमानस में से इसमें वाल्मीकि रामायण में क्रम की प्रधानता बताई है और आध्यात्मिक रामायण में ज्ञान की प्रधानता और रामचरितमानस में भगत की प्रधानता। इन तीनों ही रामायण में राम ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो क्षेत्रियों के समुदाय में अपने को सार्थी रूप से स्वीकार किया, शूरपन को स्वीकार किया। अतः जो असली भगवान होते हैं वे ये अभिमान नहीं करते कि मैं भगवान हूँ, और जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ वे भगवान नहीं होते। अगर वे भगवान होते तो अपने को भगवान क्यों कहते? भागवत में मिथ्या वासुदेव का वर्णन आता है। वे कहता था कि असली वासुदेव मैं ही हूँ, कृष्ण तो नकली वासुदेव है। भगवान कृष्ण ने युद्ध में उसको मार दिया था, पर मैं ही असली वासुदेव हूँ ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तात्पर्य यह है कि जो अपने आप को भगवान कहते हैं वे मिथ्याचारी वासुदेव पाखंडी ही होते हैं। अब प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 यह है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वर है। इसका कहने का वास्तविक तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि गुरु शिष्य का गुरु में मनुष्य भाव ने होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का भाव होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति में ईश्वर भाव होता है तो उसका पति सबके लिए ईश्वर थोड़े ही होता है। ऐसे ही ईश्वर का अपने में गुरु में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भाव होता है तो वह गुरु सबके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश थोड़ा ही होता है। ये तो शिष्य का अपना भाव होता है। ऐसा भाव होने पर शिष्य को उस गुरु से विशेष लाभ होता है, परंतु ये भाव भीतर से होना चाहिए, बनावटी नहीं। जैसे जो गुरु भाव, गुरु भक्ति और गुरु पद, यहाँ पर जो मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो नाम आया है इसको लेकर भी कोई भ्रमित नहीं हो, क्योंकि ये वाणी गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। तो कोई भी भक्त आत्मा इसका गलत अर्थ निकालने का कोशिश ना करे, क्योंकि भाई कबीर पंथियों में झगड़ा बड़ा भारी है। वो क्या कहते हैं कि तीनों देवों की भक्ति में भूल पड़ियो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन भाई कैसे उतरो पार। जिन्होंने निज नाम को समझा है ना, उन्होंने ही ये वाणी लिखी है। अब आप अपने विवेक के ऊपर विचार खुद कर लेना, आपका विवेक कितना है। गुरु, अब प्रश्न नंबर 15, गुरु और शिष्य का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है? गुरु का यही प्रयत्न रहे, यही चिंता रहे कि शिष्य का उद्धार कैसे हो। शिष्य का यही भाव रहे कि मेरे द्वारा गुरु की सेवा बन जाए, मेरी सामर्थ्य रहते हुए उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो। मेरे पास जो कुछ है वह सब उनकी सेवा के लिए ही है। उनके वचनों भावों के अनुसार मेरा जीवन बन जाए, फिर मेरे जीवन का वे चाहे जो उपयोग करें। तो अब देखो, गुरु और शिष्य दोनों का जो भाव है वो दर्शाया गया है, परंतु आज के गुरु का जो भाव है क्या वो शिष्य के ऊपर है?
मतलब उनके अंदर जो सूक्ष्म अभिमान, जो सूक्ष्मता है, उसको अंदर की जो आंतरिक दृष्टि है उससे देखा जा सकता है और देख सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। तो यहां पर हमें इसको समझना है। मतलब एक बिल्कुल सीधी बात है। यहाँ पर गुरु का प्रयत्न क्या होता है, गुरु की चिंता क्या होती है कि मेरे शिष्य का उद्धार कैसे हो, ना कि विरोधाभास बात करना। और शिष्य का समर्पण भाव क्या होता है कि गुरु की सेवा में कहीं मुझसे कोई चूक नहीं हो जाए। शिष्य कभी नहीं चाहता है अपनी तरफ से, परंतु आगे चल के उन शिष्यों के साथ में क्या होता है, अधिकतर जब वास्तविक जो मूल गुरु तत्व है, जो मूल गुरु तत्व का भेद बताने वाले हैं, ऐसे संत महापुरुष भी धरती के ऊपर है। परंतु चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप उस समृद्ध की सेवा में और उस समृद्ध निष्कर्ष भाव से लगे हो तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 16। पहले गुरु बनाकर हमने उनसे दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, पर अब उस गुरु पर श्रद्धा नहीं रही, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भगत समाज के लिए है, उन शिष्यों के लिए हैं जो उलझन में है, जो कुछ करने में असमर्थ है। जो स्थिति महाभारत के प्रकरण में हमें अर्जुन के साथ में घटित हुई थी, वो मतलब है ना, कायरता में इतनी भयंकर मतलब उलझ चुके थे, प्रगति के सिस्टम को समझ नहीं पाए और उन्हें भगवान कृष्ण के शरण में जाना पड़ा और उनसे मार्गदर्शन करने के लिए याचना करनी पड़ी। तो ऐसा ही ये प्रश्न है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो अब इसका उत्तर यह है कि जैसे मकान की छत फट जाए और उस पर ऊपर से थोड़ी मिट्टी लगा दे तो वह कितने दिन टिकेगी, वर्षा आएगी तो वह छत गिर जाएगी। ऐसे ही जिस गुरु के प्रति हृदय में सद्भाव नहीं रहा, उसमें दोष दिखने लग गया, उस पर बनावटी श्रद्धा करे तो वह कितने दिन टिकेगी। जबरदस्ती किया गया गुरुभाव कहाँ तक रहेगा, कारण कि उस गुरु के विरुद्ध और कोई बात सुनने में आ जाएगी तो गुरु भाव टिकेगा नहीं। अतः अधिक से अधिक वह घर पर आ जाए तो उसका आदर करो। कौन? वो गुरु। क्यों? भाव तो टिकेगा नहीं, अब वहां से तो हमें फ्री होना पड़ेगा। अतः अधिक से अधिक अगर वो गुरु हमारे घर पर आ जाए तो उसको हमें पहनने के लिए जो चादर होती है गुरु के प्रति, जो हम दान कई बार करते हैं, चादर दे दो, भोजन करा दो, और उसकी निंदा मत करो। उसको भीतर से गुरु मत मानो। जहां आपकी श्रद्धा बैठती हो उसका संग करो और उसके कहे अनुसार अपना जीवन बनाओ। उसके कहे अनुसार अपना जीवन बनाने से ही कल्याण होगा। अगर वैसा जीवन नहीं बनाओगे तो उस गुरु पर भी दो दृष्टि हो जाएगी, फिर आप कहीं पर भी टिकोगे नहीं। प्रश्न नंबर 17। यदि गुरु के आचरण ठीक नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए। गुरु के आचरण कैसे ही क्यों न हो, यदि उस गुरु में अपना दुर्भाव हो गया तो उसका त्याग ही अच्छा है, क्योंकि अब उस गुरु से कल्याण हो जाए ये बात नहीं है। जिस पर हमारा भाव नहीं रहा उससे कल्याण कैसे हो सकता। परंतु उनके दिए हुए मंत्र पर श्रद्धा हो जाए तो उसका जप करते रहना चाहिए। अगर उस पर श्रद्धा नहीं हो तो जिस मंत्र पर श्रद्धा हो उस मंत्र का जप करना चाहिए और अपने हृदय को स्वस्थ और साफ रखना चाहिए।